जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख लिए होंगे कि जीपी रेटिंग और सीसीएमसी का जो रिपीटर का एग्ज़ाम हुआ था, जीपी रेटिंग और सीसीएमसी का जो सितंबर में रिपीटर का एग्ज़ाम 2023 में होने वाला है, उसका नोटिफिकेशन आ गया है और आपका लिस्ट में नाम भी आ गया है और एग्ज़ाम कब है वो सारा हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड सी फेयर ट्रस्ट है, यही आपको गूगल में जाकर सर्च करना है और इस वाले आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन और सी फेयर ट्रस्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको चल जाना है और आज 18 तारीख है और 18 तारीख को ही नोटिफिकेशन आया हुआ है और मैंने आपको बताया था कि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं वीडियो बना दूँगा। तो सबसे पहले हम जीपी रेटिंग के बारे में देखेंगे क्योंकि जीपी रेटिंग के बारे में ही हम लोग फोकस करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जीपी रेटिंग सितंबर 2023 एग्जामिनेशन नोटिस एंड शेड्यूल। ठीक है, तो इस वाले आइकन पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर नीचे आएंगे, स्लोड करेंगे तो देखिए दो चीज़ें हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है नोटिस फॉर जीपी रेटिंग 2023 जीपी रेटिंग रिपीटर एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग नोटिस पढ़ लेते हैं कि आखिर ये नोटिस में बोल क्या रहा है, माने आखिर ये नोटिस में बता क्या रहा है कि क्या क्या चीज़ें आपको कैरी करना है। तो सबसे पहले हम लोग नोटिस देख लेते हैं। नोटिस में लिखा हुआ है, देखिए आज 18 तारीख और 18 तारीख को यह आया है। 1 नंबर नोटिस में लिखा हुआ है दिस नोटिस इज सर्व टू द रिपीटर कैंडिडेट फॉर जीपी एंड सीसीएमसी हु हैव अप्लाई फॉर द अपेयरिंग द सितंबर 2023 एग्जामिनेशन। ठीक है। नंबर 2, बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड सी फेयर ट्रस्ट हैड अपलोड द सेंटर वाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट mentioning the date of examination for the candidate along with the examination schedule for the this center मुंबई चेन्नई कोलकाता। ठीक है, आपका नाम आया है वो मेंशन कर दिया गया है। कहाँ मेंशन किया गया वो मैं भी आपको ओपन करके दिखाऊंगा। मुंबई कोलकाता और चेन्नई आपने जो एग्ज़ाम भरा था वहीं पर आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है। नंबर 3, द वेन्यू फॉर एग्जामिनेशन एंड कॉन्टैक्ट नंबर आर द मेंशन इन द एग्जामिनेशन शेड्यूल। एग्ज़ाम सेंटर आपका कहाँ पड़ा है और वहाँ पर जाने का तरीका क्या है वो सारा चीज़ हम आपको बताएंगे। नंबर 4, द कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर बाई द 8:30 AM ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन। यानी आज 8:30 बजे आपको वहाँ पर रिपोर्टिंग कर देना है। ठीक है। नंबर 5, द रिपीटर कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग हिज पासपोर्ट ओरिजिनल। ओरिजिनल पासपोर्ट आपको लेके जाना है, बिना ओरिजिनल पासपोर्ट का आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द आइडेंटिटी हैन वी सी द रिपोर्टिंग ऑफ द एग्जामिनेशन ही सी मस्ट रिपोर्ट इन यूनिफॉर्म। आपको यूनिफॉर्म पहन के जाना है। अब देखिए बहुत लड़के बोलेंगे कि भैया हमारा कॉलेज का लास्ट डे था ना, तो यूनिफॉर्म में हम सिग्नेचर उग्नेचर करवा लिए और यूनिफॉर्म पूरा फाड़ चिट गया, हमारा है ये नहीं है। कोई बात नहीं, अगर आपके पास यूनिफॉर्म नहीं है ना तो वाइट शर्ट पहन लीजिएगा और ब्लैक पैंट पहन लीजिएगा, वही आपका यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है। ये नहीं कि जीन्स पैंट पहन लिए, फाटल चिटल गंजी टी शर्ट पहन के चल दिया मोटली वाला, नहीं। ब्लैक पैंट, जीन्स पैंट भी नहीं, ब्लैक जो फुल पैंट होता है ना प्रोफेशनल, ब्लैक पैंट पहन लीजिएगा और वाइट शर्ट पहन लीजिएगा, हो जाएगा। द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द अप्रोप्रिएट पीपीई सच द बॉयलर सूट, सेफ्टी सूट एंड द हैंड ग्लव्स अपेयरिंग द प्रैक्टिकल एंड द ओरल एग्जामिनेशन एंड वेयर द सेम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। अगर आपका ओरल और प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन है तो आपको बॉयलर सूट, सेफ्टी सूट और हैंड ग्लव्स और सेफ्टी हेलमेट लेके जाना है। अब लड़के बोलेंगे कि भाई बॉयलर सूट नहीं है। सही बात है कि इतना दिनों तक कोई सेफ्टी सूट और बॉयलर सूट नहीं रखेगा। आप कॉलेज में जाइएगा, कॉलेज में ही किसी लड़के से मांग लीजिएगा। लड़के इतने निर्दयी नहीं होंगे कि आपको नहीं देंगे। कॉलेज में आपके लड़के आपको बॉयलर सूट वगैरह दे देंगे, आप पहन कर 10 मिनट का तो होगा, 10 मिनट 15 मिनट में आप एग्ज़ाम दे के फिर उनको वापस कर दीजिएगा। ठीक है, मिल जाएगा, घबराने की बात नहीं है। सेंटर पर वो आपको हेल्प कर देंगे। ये तो कोविड-19 के लिए बोल रहा है, तो ये जो फेस मास्क वगैरह ला के जाइएगा। RT-PCR करवाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बोला RT-PCR का कहीं मेंशन नहीं है। ठीक है, तो फेस मास्क खाली बैग लगा लीजिएगा और सैनिटाइजर लेके चल जाइएगा। नंबर 7, एडमिट कार्ड द कैंडिडेट विल बी इशू बाय द एग्जामिनेशन सेंटर बिफोर द एग्जामिनेशन। आपका जो एडमिट कार्ड है आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाइएगा तो आपको वहीं पर मिल जाएगा। ठीक है। नंबर 8, सबसे इम्पोर्टेंट, ऑल जीपी रेटिंग कैंडिडेट मस्ट गाइड बाय द डीजीज ट्रेनिंग सर्कुलर 1 ऑफ 2018 फॉर द एग्जामिनेशन एंड ब्रिंग देयर द जर्नल एंड द प्रैक्टिस रिकॉर्ड बुक। यही मैं आपको बोलता हूँ, आपको वहाँ पर 2 चीज़ें मिली होगी, एक जर्नल मिला होगा और एक प्रैक्टिस रिकॉर्ड बुक मिला होगा। तो जर्नल का मतलब होता है ना कि आप उसमें एक फ़ोटो बनाए होंगे, एक तरफ उसके बारे में लिखे होंगे, तो वो अगर लेके जाइएगा ना तो आपको 25 नंबर इसी तरह एक्स्ट्रा मिल जाएगा।
तो अगर जो लड़के संभाल के रखें वो लेके जाइए। और प्रैक्टिस रिकॉर्ड बुक का मतलब होगा ना कि आपको 3 चीज़ें मिली होगी, एक जीएसके का जर्नल मिला होगा, एक एमईके का जर्नल मिला होगा, उसके साथ साथ एक आपको पतली सी और एक मिली होगी जिसमें आप लिखे होंगे कि इस दिन हमने ये पढ़ाई की है, उस दिन हमने ये पढ़ाई की है। तो तीनों लेकर जाइए। अगर आपका ओरल प्रैक्टिकल है तो 25 नंबर आपको उसी में मिल जाएगा, ठीक है। नंबर 9, द कैंडिडेट्स टेलीफोन नंबर ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने बता दी है। चलो हम लोग बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद अब जो एग्ज़ाम शेड्यूल दिया हुआ है, किसका एग्ज़ाम कहाँ पड़ा है, वो देखने के लिए आपको इस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। एग्ज़ाम सेंटर आपका कहाँ है वो आपके सामने क्या हो जाएगा, खुल के आ जाएगा। डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और एक PDF डाउनलोड हो जाएगा। ये PDF आपका क्या हो गया, डाउनलोड हो गया। तो देखिए यहाँ पर सेंटर दिया हुआ है। अगर आपने मुंबई सेंटर में भरा है तो GP और CCMC एग्ज़ाम GSK MEK प्रैक्टिकल ओरल 29 सितंबर को है। 29 सितंबर को सारा आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ओरल हो प्रैक्टिकल हो कोई भी हो। 29 सितंबर को सारे आदमी का एग्ज़ाम हो जाएगा। और आपका एग्ज़ाम कहाँ पर आया है तो BP मरीन में पड़ा है। BP मरीन बहुत फेमस है। देखिए अब बहुत सारे लड़कों का ये भी क्वेश्चन होगा कि भैया BP मरीन 2 जगह है, एक बेलापुर में एक पनवेल में है, तो हम लोग को कहाँ जाना है। तो देखिए ये पनवेल वाले में है, शेयरिंग ऑटो फ्रॉम द पनवेल रेलवे स्टेशन। जो पनवेल वाला ब्रांच है ना BP मरीन एकेडमी, यहाँ पर दिया हुआ है BP मरीन एकेडमी नियर द ओल्ड कोर्ट बांद्रा रोड, ओल्ड पनवेल, पनवेल वाला BP मरीन में जाना है, ठीक है। और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, अगर कुछ आपको इंक्वायरी चाहिए तो यहाँ पर इनसे कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर आपने चेन्नई में फॉर्म भरा था तो उसका भी एग्ज़ाम 29 सितंबर को ही हो जाएगा। अगर आप ओरल हो, प्रैक्टिकल हो, ऑनलाइन हो, GP रेटिंग, CCMC सबका एग्ज़ाम 29 सितंबर को ही हो जाएगा। और आमेट यूनिवर्सिटी में ही आपका पड़ा हुआ है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कॉल करके वहाँ पर पता कर सकते हैं, ठीक है। सबसे जो खतरनाक लड़कों का कन्फ्यूजन हो रहा है वो कोलकाता में हो रहा है, क्योंकि कोलकाता में बहुत लड़के अब की बार फॉर्म भर दिए हैं। कोलकाता में देखिए GP और CCMC, GSK और MEK सब देखिए। GP अगर आप प्रैक्टिकल ओरल किए हुए हैं तो आपका 3, 4, 5 अक्टूबर को होगा। अब देखिए CCMC अगर आप प्रैक्टिकल ओरल में है तो 5 अक्टूबर को होगा। और GP CCMC का ऑनलाइन एग्ज़ाम 4 और 5 अक्टूबर को होगा। तो अब लड़कों का यहीं पर कन्फ्यूजन हो जा रहा है कि भाई जब यहाँ पर 3, 4, 5 दिया है तो इसका मतलब हमको 3 दिन वहाँ पर 4 दिन रहना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊँगा कि आपका ओरिजिनल कितना दिन रहना है। कहने का मतलब है कि 3 तारीख से शुरू है और 5 तारीख तक ख़त्म होगा, यानी 3, 4, 5 3 दिन एग्ज़ाम चलेगा। तो आपका एग्ज़ाम किस दिन होगा वो मैं आपको आपके नाम के सामने खोज के बता दूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। एग्ज़ाम कहाँ पड़ा है तो एग्ज़ाम आपका मैट्रिक कोलकाता में पड़ा है। इसका पूरा नाम है मैरीटाइम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह आपका फालता में पड़ता है। और बहुत लड़के बोलेंगे कि भाई हम लोग फालता कैसे जाएँ। तो अगर आप सियालदा स्टेशन पर उतरते हो ना तो याद रखो, सियालदा स्टेशन पर उतरोगे और सियालदा स्टेशन पर साउथ लाइन जाती है, रेलवे की लाइन है, वहाँ पर आप डायमंड हार्बर का एक ट्रेन पकड़ लोगे। 1 घंटा में डायमंड हार्बर आपको पहुँचा देगी। और वहाँ डायमंड हार्बर उतरने के बाद किसी से भी पूछोगे ना कि हमको कहाँ जाना है ना, तो कोला ताला जाना है, ठीक है, कोला ताला, ठीक है, या नौनौन जाना है, ठीक है, नौनौन या काला ताला बोलेगे तो वहाँ पर आपको लेके पहुँचा देगा, ठीक है। वहाँ पर आपको डायरेक्ट लेके जाएगा, वहाँ से आप ऑटो पकड़ के डायरेक्ट 30 रुपया एक आदमी का लेता है, डायरेक्ट आपको सेंटर में पहुँचा देगा, ठीक है। और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट नंबर से फ़ोन करके वहाँ से पता कर सकते हैं। चलो ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि किसका एग्ज़ाम किस दिन पड़ा है। तो हम लोग नीचे आ जाते हैं और देखो, अगर आपका मुंबई एग्ज़ाम है तो डायरेक्ट क्लिक करेंगे, आपका नाम इसमें आ जाएगा। अगर आप कोलकाता और चेन्नई, तो देखिए मुंबई और चेन्नई का तो एग्ज़ाम 29 सितंबर को है तो कोई दिक्कत नहीं है। कोलकाता का एग्ज़ाम 3, 4, 5 को है तो दिक्कत है। तो सबसे पहले आपने अगर कोलकाता का भरा हुआ है ना तो यहाँ पर कोलकाता सेंटर वाले आइकन पर क्लिक कीजिएगा तो एक PDF डाउनलोड होगा, ठीक है। उसमें आपका पूरा नाम रहेगा और आपका एग्ज़ाम कहाँ है, सब आपको किस डेट में है बताएगा। PDF डाउनलोड हो गया। सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको अपना नाम चेक कर लेना है। तो देखिए ये थोड़ा प्राइवेसी के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, हिडन कर देता हूँ। देखिए इधर आपका नाम आएगा, आपका मोबाइल नंबर आएगा, आपका एथी आएगा, ठीक है। अब देखिए कहने का मतलब है कि अपना नाम के सामने चेक कर लीजिए। जैसे ये लड़का, उसका तो नाम मैं नहीं बताऊँगा, हिडन कर दिया हूँ। MEK ऑनलाइन में पास है। तो देखिए Y का मतलब होता है ना कि इसी का एग्ज़ाम देना है। जहाँ पर Y लिखा है इसका मतलब कि इसका एग्ज़ाम है, और ये क्रॉस है इसका मतलब कि इसका एग्ज़ाम नहीं है। तो ये लड़का GSK सिर्फ ऑनलाइन में फेल है, तो इसका एग्ज़ाम किस डेट में पड़ा हुआ है, 5 अक्टूबर, यानी इसको सिर्फ 5 अक्टूबर को ही एग्ज़ाम देना है। अदरवाइज इससे पहले 3, 4 को इसको जाना ही नहीं है, सिर्फ 5 अक्टूबर को जाकर एग्ज़ाम देना है, ठीक है। उसी तरह देखिए एक लड़का GSK ऑनलाइन में पास है, MEK ऑनलाइन में पास है, लेकिन GSK ओरल प्रैक्टिकल में फेल है और MEK ओरल प्रैक्टिकल में फेल है। तो इसका GSK
ओरल प्रैक्टिकल का भी एग्ज़ाम और एमई के ओरल प्रैक्टिकल का भी एग्ज़ाम सिर्फ 3 अक्टूबर को ही होगा, तो वो सिर्फ 3 अक्टूबर को ही जाएगा, दोनों एग्ज़ाम उसका उसी दिन हो जाएगा। अब देखिए, अब जो लड़के दोनों में फेल हैं वो देखिए, जैसे एक लड़का को देख लीजिए, ये लड़का एमई के ऑनलाइन में भी फेल है, एमई के ओरल प्रैक्टिकल में भी फेल है और जीएस के ओरल प्रैक्टिकल में भी फेल है। तो जो इसका ओरल प्रैक्टिकल होगा वो 4 अक्टूबर को होगा और जो इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो भी 4 अक्टूबर को ही होगा। यानी कहने का मतलब है कि इसका एग्ज़ाम 4 अक्टूबर को ही पड़ा हुआ है, ठीक है। और देख लीजिए जो डबल डेट में जिसका पड़ा हो, हम आपको दिखा देते हैं। देखिए 4 अक्टूबर 4 जिसका है ना, यहाँ पर आपको देखिए एक लड़का है, इसका चारों सब्जेक्ट में फेल है, ऑनलाइन में भी फेल है, ऑनलाइन में भी फेल है, ओरल प्रैक्टिकल में भी फेल है, ओरल प्रैक्टिकल में फेल है। तो इसका एग्ज़ाम 4 ही अक्टूबर को हो जाएगा। 4 अक्टूबर को इसको दोनों ओरल प्रैक्टिकल भी देना है और दोनों का ऑनलाइन एग्ज़ाम भी देना है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सारा चीज़ यहाँ पर मेंशन किए हुए आपको दिखाई दे रहा है, सारा चीज़ें। तो आप यहाँ पर आपका नाम यहाँ पर लिखा होगा, आप अपने नाम के सामने क्या कर लीजिएगा, अपना वेरीफाई कर लीजिएगा कि आपका एग्ज़ाम किस डेट के और आप लोग उसी एग्ज़ाम में जाइएगा। तो दोस्तों यही एक छोटी सी वीडियो है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे से कोई मिस्टेक हुआ हो तो कमेंट करें ताकि मैं इस पर सुधार करूं। और दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा से मेहनत करें, तभी ना आप पास करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।